एसपीटी कानून, सीएनटी कानून और विल्किंसन कानून लागू किया गया, लेकिन आज जब आप सड़कों में देखेंगे कि आदिवासी समाज के लोग रांची में सरना झंडा गाड़कर अपनी जमीनों की रक्षा कर रहे हैं। सीएनटी जमीन होने के बाद भी अध्यक्ष महोदय, जमीन का जो रैयत है वो अगर कमजोर है तो पौने पौने दाम में फर्जी कागजात बनाते हैं और उस जमीन पर अपना दावा मजबूत करते हैं अध्यक्ष महोदय। यानी तीन तीन पीढ़ियां विस्थापन के नाम पर तीन तीन पीढ़ियां आज संघर्ष करके समाप्त होने के कगार पर है। कम से कम अंचल को दुरुस्त करें, नहीं तो आज हर एक घर गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा। समस्या है ऑनलाइन रसीद की, समस्या है रोटेशन की, समस्या है पंजी 2 की। मैं किसान हूँ, आसमान में धान बो रहा हूँ। लोग कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं बोया जाता है। कभी कहते हैं कि जब धरती में भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं बोया जा सकता है। ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, रब के लिए, गॉड के लिए जमीन का इतना महत्व है तो एक आम व्यक्ति के लिए जमीन का कितना महत्व हो सकता है अध्यक्ष महोदय। माननीय सदस्य जयराम कुमार महतो जी, काफी कम समय में। जयराम जी धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। एक विद्रोही कवि ने लिखा है कि मैं किसान हूं, आसमान में धान बो रहा हूं। लोग कहते हैं पगले आसमान में धान नहीं बोया जाता है। कभी कहते हैं कि जब धरती में भगवान जम सकता है तो आसमान में धान क्यों नहीं बोया जा सकता है। लेकिन सच तो यह अध्यक्ष महोदय कि आज तक आसमान में धान नहीं बोया गया, लेकिन ईश्वर, अल्लाह, रब, गॉड आज लाखों लाख एकड़ भूमि में जमीन पर स्थापित हो चुके हैं। लोगों की मान्यता, लोगों की आस्थाओं के अनुसार जिस ईश्वर ने चांद, सूरज, धरती का निर्माण कराया है, आज वह मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारे के माध्यम से इस धरती पर स्थापित हो चुके हैं 2 गज जमीन में। मैं इन पंक्तियों के माध्यम से यह कहना चाहता हूं अध्यक्ष महोदय कि ईश्वर के लिए, खुदा के लिए, रब के लिए, गॉड के लिए जमीन का इतना महत्व है तो एक आम व्यक्ति के लिए जमीन का कितना महत्व हो सकता है अध्यक्ष महोदय, मैं आपको यह संज्ञान में देना चाहता हूं। अमेरिकी कृषि विभाग और राष्ट्रीय कृषि सांख्यिकी के आंकड़े बताते हैं कि बिल गेट्स, जिनके पास 2,42,000 एकड़ भूमि है, यानी रामगढ़ जिला से तनिक कम अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, आज अगर इस राज्य का भ्रमण किया जाए तो आप पाएंगे कि इस राज्य का प्रत्येक दूसरा घर आज जमीन संबंधित विवादों से परेशान है। इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार को सचेत करना चाहूंगा कि आप कम से कम अंचल को दुरुस्त करें, नहीं तो आज हर एक घर गृह युद्ध में तब्दील हो जाएगा। समस्या है ऑनलाइन रसीद की, समस्या है रोटेशन की, समस्या है पंजी 2 की। इसलिए अध्यक्ष महोदय, उसके बाद महोदय, अगर आप धनबाद, बोकारो से चूंकि मैं आता हूं, वहां क्या है कि जो माफियाओं का सिंडिकेट है वह सड़क के किनारे जमीन पर घात लगाकर निगरानी करते हैं। उन्हें जैसा ही मालूम चलता है कि ये जमीन का जो रैयत है वो अगर कमजोर है तो पौने पौने दाम में फर्जी कागजात बनाते हैं और उस जमीन पर अपना दावा मजबूत करते हैं अध्यक्ष महोदय। तो इसलिए मैं आपसे चाहूंगा कि इस विषय को भी गंभीरता पूर्वक लेंगे। उसके बाद अध्यक्ष महोदय, इस राज्य के तमाम आंदोलन, चुहाड़ विद्रोह से लेके, तमाड़ विद्रोह से लेके बिरसा मुंडा का आंदोलन, वह भूमि पर आधारित आंदोलन रहा है अध्यक्ष महोदय। और उसी के परिणाम स्वरूप इस राज्य में एसपीटी कानून, सीएनटी कानून और विल्किंसन कानून लागू किया गया। लेकिन आज जब आप सड़कों में देखेंगे कि आदिवासी समाज के लोग रांची में सरना झंडा गाड़कर अपनी जमीनों की रक्षा कर रहे हैं, सीएनटी जमीन होने के बाद भी अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से सरकार से चाहूंगा कि सीएनटी संबंधित जो जमीन है उन पर वापसी का प्रावधान किया जाए। अध्यक्ष महोदय, 30 सेकंड चाहेंगे अध्यक्ष महोदय। और साथ ही साथ चूंकि जब जमीन की बात आती है तो विस्थापन की बात आती है अध्यक्ष महोदय, चूंकि मैं उन क्षेत्र से आता हूं, कई ऐसे कागजात हैं जिनमें विस्थापन की जो जमीन लीज का मामला है वो 999 साल दर्शाया गया अध्यक्ष महोदय। आप समझ सकते हैं कि कितना मतलब अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है झारखंड के साथ। 999 साल कर लीजिए अध्यक्ष महोदय। एक घटना है बेरमो गोविंदपुर की, जमीन के बदले नियोजन की बात थी और नियोजन दिया गया उनको 55 साल की आयु में, 5 साल में नौकरी खत्म हो गया अध्यक्ष महोदय। यानी 3-3 पीढ़ियां विस्थापन के नाम पर 3-3 पीढ़ियां आज संघर्ष करके समाप्त होने के कगार पर है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि इस राज्य में एक सशक्त विस्थापन आयोग का गठन किया जाए और अब तक जितने भी जगह विस्थापित हुए हैं लोग, उनके डाटा को कलेक्ट किया जाए और तद अनुसार उनको नियोजन और मुआवजा की प्रक्रिया को